नमस्कार, इंडिया 18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जनपद बाराबंकी की खबर। कोतवाल और एसएसआई पर गंभीर आरोप। भीम आर्मी पदाधिकारी के आत्महत्या मामले में पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल। मृतक के जेब से मिला सुसाइड नोट, परिजनों ने लगाए घूसखोरी और प्रताड़ना के आरोप। जैतपुर बाराबंकी थाना जैतपुर क्षेत्र के ग्राम मौथरी में भीम आर्मी के पदाधिकारी अशोक कुमार की आत्महत्या मामले ने मोड़ ले लिया है। मृतक के परिजनों ने अब स्थानीय पुलिस अधिकारियों पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। बुधवार सुबह गांव के बाहर आम के पेड़ से अशोक का शव फंदे से लटका मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने गांव के कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अब मृतक के परिवार ने पुलिस पर ही मामले को दबाने और गलत दिशा में मोड़ने का आरोप लगाया है। कल शनिवार को बाराबंकी के गन्ना संस्थान में धरने पर बैठे मृतक के दादा और परिवारजन ने जैतपुर कोतवाल संतोष सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पुत्र को पुलिस ने लगातार प्रताड़ित किया। वहीं मृतक के दादा ने बताया कि पोस्टमार्टम हाउस में शव देने की लिखा पढ़ी के नाम पर पुलिस ने सादे कागज पर उनसे हस्ताक्षर करा लिए और अपनी मर्जी से तहरीर तैयार कर ली। परिवार द्वारा दी गई वास्तविक तहरीर को पुलिस ने दर्ज ही नहीं किया। परिजनों का कहना है कि मृतक के जेब से प्राप्त सुसाइड नोट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जैतपुर कोतवाल संतोष सिंह, एसएसआई निर्मल कुमार सहित कुछ अन्य लोग उसमें 75,000 रुपए की घूस मांग कर रहे थे और लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। इस उत्पीड़न से परेशान होकर अशोक कुमार ने पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामले को लेकर ग्रामीण और भीम आर्मी के सदस्यों में भारी आक्रोश व्याप्त हुआ। लोगों ने निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश जनपद बाराबंकी से रामजी दीक्षित की रिपोर्ट। हमारे साथ जब हम घर पर थे जी तो तीन चार लोग आए। कौन है, पुलिस वाले थे या नहीं? मतलब हमको नाम उनको मालूम नहीं है। शादी वर्दी में कोई थे? पुलिस ना मतलब कोई ऐसे आप यही पार्टी के, तो वो कहें कि हम थाने से आए हैं और आपका सुसाइड नामा जो हम दर्ज कराएंगे और चील घर से जाइए आप और दस्तखत दीजिए कर आपके लाल यहाँ आ जाएगी और परेशान न हो, सारा कार्य हम कराएंगे। बस इसी वास्ते वो हम साहब साइन दिहन करके सब मन परेशान है और यहाँ लाल आ जाई तो छुट्टी में मिली खाली। बस तो हमसे कहेंगे चील घर जाओ, बस हम चले गए। जो लोग आए थे आपके पास उनमें से किसी का चेहरा या कुछ नाम पता कुछ जानते हैं? नाम साहब एक का जानो मनीराम कहत रहे, सुनी थे हम मतलब और सुनील। मतलब पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है ना? और जब पुलिस आती है तो उन्हीं के फेवर में बोलती है। आपकी तहरीर पे यानी मुकदमा नहीं लिखा गया ना? और जो ये लोग लिखे हैं अपने मन से लिखकर दर्ज कराया है। ठीक पास आता है लगभग 9-10 बजे जो भी रात को कि भैया हमारे लड़के रवि को हमारे थाना अध्यक्ष ने बहुत मारा है, किसी तरह बचा लीजिए। रो रहा था। हम लोगों ने बात किया, वहाँ से वो छोड़ा गया, लड़का को जो है चालान हो गया, इनको छोड़ दिया गया। दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे तीसरे दिन पुलिस इनको टार्चर करती है कि उसका इलाज करा दो, 75,000 रुपया हमको दे दो, तुम्हारा केस हम सब्साइड कर दें। इलाज कराने का पैसा उसको दिला रही है, 75,000 रुपया अपना घूस मांग रहे हैं वहाँ के निर्मल सिंह और थाना अध्यक्ष संतोष सिंह। जब ये बात फिर आई, चर्चा में हुई, तो कहा भैया किसी तरह जमीन बेच करके देते हैं। इधर उधर जमीन बेचने की बात की है, जमीन नहीं बिकी। वो कार्यकर्ता हमारा आहत हुआ, उसने सुसाइड नोट किया और सुसाइड नोट लिखने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट हमारे मोबाइल पे 12:10 पे हमको जो है उसने सेंड किया, अध्यक्ष जी को सेंड किया, ग्रुप में सेंड किया। सेंड करने के बाद आखिरी जब भीम ने उद्धार करके उसने लगभग 1:30 से 2:30-3 बजे के बीच में आत्महत्या कर लिया। इसके लड़का जब देखा कि बेड पे नहीं है, ढूंढा, तलाशा,
फोन किया, पुलिस आई, पुलिस के साथ मौके पे गए, ढूंढा, लाश डेड बॉडी पेड़ से टंगी थी। इसने जो है इस पुलिस ने कहा तलाशी करो, इसने जामा तलाशी किया, उससे जेब से जो सुसाइड नोट ये निकले, पुलिस वालों ने सुसाइड नोट ले लिया, कहा ठीक है तुम्हारे काम की नहीं, इसको भी विवेचना में शामिल करेंगे। पुलिस वालों ने अपने से वीडियो बनाया, इनके गांव के लोगों से वीडियो बनाने को मना कर दिया, धमकी दिया, और इसके बाद ये डेड बॉडी बाराबंकी भेजी जाती है। हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आंदोलन करते हैं, पहले FIR लिखी जाती है, हम इनकी तरफ से सुसाइड नोट के अनुसार ये तहरीर हमारे जो है हमारे कई अधिवक्ता टीम मतलब जो है लिखते हैं। लिखने के बाद वहाँ पर मौजूद CO साहब को, एडिशनल SP को दी जाती है। 3 बार दी गई, उन्होंने सुसाइड लिखा, देखा इस तहरीर को पढ़ा, उन्होंने कहा कि संतोष सिंह जो थाना अध्यक्ष है उनका और निर्मल सिंह का नाम हटा दीजिए, मैं आपके FIR दर्ज कर लूँ। मौत का कारण जो है हमारे थाना अध्यक्ष हैं, हमारे जो दरोगा निर्मल सिंह हैं, उनका नाम हम कैसे हटाते हैं। उन्होंने धनोगाही का पैसा मांगा और उस पर जो है तो वो बार बार यही कह रहे थे कि पुलिस का नाम हटा दीजिए। उन्होंने अपने जो है पुलिस के मुखबिर, पुलिस के दलालों को भेज करके उनके जो मृतक के पिता से लाश दिलाने के नाम पर सादे कागज पे दस्तखत करा के अपने मनमाफिक तहरीर लेकर के व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंची और कब जो है तुरंत तहरीर लिख ली है। और उसके बाद यहाँ पर आकर के डेड बॉडी कहा गया कि आपके दादा ने तहरीर दे दी और आप डेड बॉडी को घर को ले जाइए। 1:30 बजे रात तक बर्फ मंगा के रखी रही डेड बॉडी, आंदोलन करते रहे, कहा जब तक हमारी पुरानी तहरीर और जो सुसाइड नोट शामिल नहीं होगी तब तक हम जो है अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। किसी तरह प्रशासन से मना करके कहा कि आपकी तहरीर शामिल कर लेंगे, आपकी सुसाइड नोट शामिल कर लेंगे, हम जो है एडिशनल SP होकर स्वयं इसकी विवेचना करेंगे। आज वहाँ का जो है सेकंड अफसर जो विवेचक है SI, वो विवेचना कर रहा है। एक थाना अध्यक्ष मौजूद होते हुए उसके अधीनस्थ जो है SI के अपने पुलिस अधीक्षक के जो थाना अध्यक्ष के खिलाफ तो जो है FIR लॉन्च कर पाएगा, उनका नाम बढ़ा पाएगा। मैं डिमांड करता हूँ, मेरे चंद्रशेखर आज़ाद ने इसको 4 बजे जो है इसको ट्विटर हैंडल पे डाला, इसको 50 लाख रुपया, एक सरकारी नौकरी और उनको सस्पेंड बर्खास्त करने की कार्रवाई की मांग किया। हम भी मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार आपकी लापरवाही, आपके भ्रष्ट रवैये से आज जो है अनाथ हुआ, ये बच्चा अनाथ हुआ, ये बेटी अनाथ हुई, ये पत्नी विधवा हुई, ये अनाथ हुआ, बाप अनाथ हुआ। इसका दोषी कौन है? ये भ्रष्ट प्रशासन है। तो पुलिस द्वारा मांगा गया पैसा है, मांगी गई रकम है, उनको बर्खास्त किया जाए, उनको जेल भेजा जाए। यहाँ से लेकर लखनऊ दिल्ली तक आंदोलन होगा, इसमें चंद्रशेखर भाई आएंगे, विनय रतन जी आएंगे, हर चैनल पर होगा। हम इसमें चाहते हैं कि मजिस्ट्रेटी जांच हो, इसमें जुडिशरी जज शामिल हो, जिससे पुलिस के खिलाफ का चार्जशीट लगे और जेल जाए, वो बर्खास्त हो। यही हमारी मांग है और यही हमारा जो है निवेदन है। हम चाहते हैं कि न्यायप्रिय मुख्यमंत्री अपने जो है जात जमात के लोगों को बचाने का काम ना करें, पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करें, नहीं तो ये गरीबों के आंसू आपको इस आंसुओं के ताल में उनको भोरने का काम करेंगे और ये जो बताते हैं सबका साथ सबका विकास, ये खत्म हो जाएगा। हमको पीड़ित परिवार को न्याय देना चाहिए। जो सादे पेपर पे जो साइन करा लिया गया था वो कौन था, क्यों आया था वहाँ? ये पुलिस के मुखबिर थे, पुलिस के दलाल थे। उन्होंने जब ये भीम आर्मी के ईमानदार कार्यकर्ताओं को मैनेज नहीं कर पाए तो हमारे ही कुछ लोगों को, बेईमान आदमियों को उन्होंने फ़ोन किया और वो जो लोकल स्तर पे जो गलत काम करते हैं उन लोगों को मैनेज करके और इनके पिता से डेड बॉडी के दिलाने के नाम पर सादे कागज पर दस्तखत करा करके FIR दर्ज कराई। अभी तक FIR नहीं दर्ज हुई है। FIR जो पुलिस का नाम हटा करके FIR दर्ज की गई। हमारा कहना सुसाइड नोट के अनुसार जो है FIR दर्ज होनी चाहिए, सुसाइड नोट के अनुसार उनका नाम शामिल होना चाहिए और इनको पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ठीक है। किस गांव के निवासी हो? ग्राम मोतरी, थाना कौन सा है? जैतपुर। क्या हुआ था, क्या मामला है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप। कॉन्फ्रेंस मामला क्या यही था कि मेरे पापा से कुछ पुलिस वाले जो थाने के हैं उन्होंने प्रेशर डाला था कि हमें 75,000 रुपये दो, नहीं दोगे तो तुम्हें हम माफिया के केस में धर के दोनों को अंदर करा देंगे। तो मेरे पापा के पास पैसा था नहीं, तो वो लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे। 1 दिन 2 दिन वो लोग डेली हर रोज़ ज़बरदस्ती कर रहे थे। तो क्या हुआ कि अब जब हो गया तो उन्होंने कहा कि नहीं दोगे तो तुम्हारे लड़के को हम उठा के बंद कर देंगे, और फिर भी नहीं बंद कर पाए तो उन्होंने मार डालेंगे। मारने को धमकी दी, मुझे भी दी, मेरे मम्मी को दी, पापा को भी दी है। कौन पुलिस वाले थे? कौन? वो संतोष थे, संतोष इंस्पेक्टर और दरोगा निर्मल, 2 लोग थे।
तो आपने इसके बाद जब ये घटना हुई उसके बाद तहरीर दी तो मुकदमा लिखा पुलिस ने? तहरीर जो जेल से निकली थी मेरे पापा की, हाँ। वो पहले लिख के सबके पास भेज दिए थे, मतलब जिनसे उनको लगाव था उनके पास लिख के भेज दिए थे। तो एक जो तहरीर थी ये वाली सुसाइड नोट जो थी, तो वो मेरे पापा की जेल से निकली। जब जेल से निकली तो हम निकालने और कुछ पुलिस वाले आए थाने से, उन्होंने ले लिया, कहा कि ये तुम्हारे किसी काम के नहीं है, तुम मुझे दे दो। तो मैंने एक बार कहा भी सर ये तुम्हें क्यों दे दें, पाए तो मैंने हैं, तो मुझे सर दो। तो उन्होंने कहा नहीं हमें दे दो, तो हम उन्हें दे दिए। वो ज़बरदस्ती मुझसे ले लिए। जब वो ले लिए और फिर यहाँ जब चीर घर आए तो यहाँ पर फिर कुछ लोग पूछने आए कि जो जेल से सुसाइड नोट निकली थी वो क्या हुई। तो मैंने कहा सर आप ही को तो मैंने दिया था। तो वो कह रहे कि नहीं दिए हमें, वो झूठ बोलने लगे। झूठ बोलने लगे कि कहा कि तुमने हमें नहीं दिया। तो हमने कहा चलो फिर ठीक है। तो मेरे पास फ़ोटो भी थे, प्रूफ भी था, जिनके पास पापा ने भेजे थे उनके पास प्रूफ भी था मेरा। तो मैंने कहा कि इस सुसाइड नोट के हिसाब से मेरी तहरीर तैयार की जाए। तो ये है मेरी पहली वाली तहरीर। इसमें कौन कौन आरोपी बनाए गए हैं तहरीर में? इसमें हम बताओ, नाम अरविंद है, रामू है और हासिम है और संतोष हैं, निर्मल हैं। संतोष इंस्पेक्टर साहब? हाँ, संतोष इंस्पेक्टर साहब और ये निर्मल दरोगा, इन दोनों के नाम थे। तो उन्होंने जो ये नोट पाया था इसमें सबके नाम हैं, तो उन्होंने ले लिया था। तब यहाँ चीर घर जब आए तो कहा नहीं लिए हम। वहीं पर आने के बाद अभी मुकदमा लिखा गया कि नहीं लिखा गया? नहीं लिखा गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो तहरीक उन्होंने बनाई है, अगर तुम वो नहीं हटा रहे हो तो हमारा कहने का मतलब कि ये जो सुसाइड नोट है ये भी उसमें शामिल की जाए। जो अभी मुकदमा पहले दर्ज हुआ है, पंजीकृत हुआ है, वो आपकी अनुमति से नहीं हुआ है? नहीं क्या हुआ है। नहीं हुआ। तो अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग हमारी यही है कि जो पहले वाली तारीख हमने लिखी थी ये, और जो एप्लीकेशन दी गई थी आपकी अनुमति से दी गई थी या नहीं दी गई थी? आपको जानकारी थी इस बात नहीं की? थी। नहीं थी। नहीं थी। क्या चाहते हैं आप? आपको जानकारी है कि मुकदमा लिखा है, एक दूसरा मुकदमा लिखा जा चुका है जिसमें इन लोगों का नाम नहीं है? हाँ, मुकदमा लिख गया है, लेकिन जिनके नाम मेरे पापा ने इसमें लिखे थे सुसाइड नोट में, जी, उनका नाम नहीं है। उनका नाम नहीं है। वो तहरीर आप लोगों ने नहीं दी है? हमने नहीं दी है। कुछ लोग आए मेरे बाबा से, बाबा से लिखवा के लेके चले गए। क्या कह के लेके गए? उन्होंने कहा कि अब दादा तुम्हारे बेटी की जो डेड बॉडी है यहाँ चीर घर में है, तो आप एक सादा कागज़ इस तरह का लाएं। लेके आए तो उन्होंने कहा कि इस पर दादा साइन कर दो। पहले उन्होंने साइन करा लिया नीचे यहाँ। साइन कराने के बाद अब उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा आपको जानकारी नहीं, मेरे बाबा नहीं जानते। अब ये इतना ज़्यादा पढ़े भी नहीं हैं। तो फिर क्या हुआ कि साइन करा लिया और वो अपने हाथ से लिख के मेरे बाबा को भेज दिया चीर घर, कहें कि चलो दादा हम अभी आपकी लाश दिला रहे हैं। अब उन्होंने रास्ते में क्या किया क्या नहीं किया, बस यहाँ से वो कहाँ रिपोर्ट गई कहाँ नहीं गई। तो जिनमें मेन वाले थे उनका नाम कट गया है इस सुसाइड में। अभी आप लोगों की क्या मांग है? क्या मांगे हैं? अभी जो हमारी ये पहले वाली है जो हमने तारीख लिखी थी ये वाली दर्ज की गई। अच्छा, जिनका नाम हट गया है वो इनमें है, ये वाली तहरीक हमारी लिखी गई।